हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रही है टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में, क्या चल रहा है 11 to 20 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच की एनर्जी, गाइडेंस, मैसेजेस, वाइब्स, एनर्जीज, मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। टॉरस देखिए 11 to 20 के बीच में ना आई फील थोड़ा पॉज देने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा रिफ्लेक्शन की जरूरत है। आई थिंक आप ना मे बी हर सिचुएशन को सिर्फ अपने नजरिए से देख रहे हो कि मुझे ये सही लगता है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आई फील दिस एंड आई फील दैट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, पॉज और देखो कि इस सिचुएशन को नए नजरिए से कैसे देखा जा सकता है, दूसरे के एंगल से, दूसरे की नजर से भी देखिए, समझिए कि दूसरा क्या बोलना चाह रहा है। आई थिंक वो बहुत जरूरी है यहाँ पे, जो आप नहीं कर रहे हो, आप थम नहीं रहे हो, यू आर जस्ट लाइक ऑन एंड ऑन, यू आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट व्हाट यू थिंक इज राइट। तो ऐसे तो नहीं चलेगा रिलेशनशिप। आई थिंक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पे, जिससे आप इस रिलेशनशिप में एक डिपेंडेबल इंसान बन सकते हैं। मे बी या तो करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी कोई नई चीज सीखने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपना स्किल सेट एक्सपैंड करने की, स्किल एक्सपेंशन हो सकता है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आप प्रमोशन वगैरह भी मुझे लग रहा है हो सकता है, बट ये अपॉर्चुनिटी ना अपने आप आपके पास आएगी और आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आपका ना ये जो डिपेंडेबिलिटी वाली जो चीज है ना, कि हाँ दूसरा इंसान मुझ पर डिपेंड कर पाए फाइनेंशियली या मेंटली या इमोशनली, वो मिसिंग है। तो थोड़ा थमिए, रुकिए एंड देन उसके बाद जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो इसको ग्रैब करिए, बिकॉज दूसरे आपके जो पार्टनर है ना, उनको जरूरत है कि वो आप पे रिलाय कर पाए। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप एक रिलायबल इंसान बनो। सो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी उसको ग्रैब करिए और अपने स्किल सेट को बढ़ाइए, थोड़ा एक्सपैंड करिए। मे बी वो स्किल सेट काम से रिलेटेड हो, मे बी वो स्किल सेट एक रिलेशनशिप में चीजें कैसे हैंडल करनी चाहिए। ठीक है, मे बी आपका सो मे बी आपका नजरिया है ऐसे करना है, बट मे बी आपको कोई नई चीज सीखने की जरूरत है कि यार ऐसे भी करा जा सकता है, जो कि दूसरे को हेल्प करे, ताकि दूसरा सोचे हाय लाइक फाइनली ये मेरे हिसाब से भी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी चीज मुझे दिख रही है। एंड जितना आप अच्छा करोगे ना टॉरस, दूसरे अपने पार्टनर का अच्छा करोगे या किसी और का भला करोगे, जितना आप अच्छी एनर्जीज दोगे उतना आपको अच्छी एनर्जीज वापस आएंगी, उतना ही रेसिप्रोकेशन मिलेगा। सो आप मे भी ये सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझे देखते हैं कितना प्यार करेगा, बट आई थिंक यहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करोगे उतना ही आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। सो थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान दीजिए। पैसे को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, पैसा काफी आने वाला है, बट मे बी आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी पड़ सकती है, या इफ नॉट पार्टनर, अपने पैसे का ध्यान रखिए बस कि कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वाइजली खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो चीज का ध्यान रखिए। बट इस रिलेशनशिप में
हो सकता है आपको जरूरत पड़े कि आप ज्यादा पैसे कमाओ सो दैट आप अपने पार्टनर की हेल्प कर पाओ, ठीक है, और पैसे आ भी रहे हैं। और मुझे काफी अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों जिस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, मे बी या तो प्रेगनेंसी हो रही है, कंसीव कर रहे हो आप, या आपके पार्टनर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, मे बी लाइक वो फर्टिलिटी सॉर्ट ऑफ मुझे दिख रही है, फर्टिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है मुझे, काफी रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और या तो कोई किसी को लव लेटर लिख रहा है, या मे बी कोई नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, बट आई कैन सी लॉट ऑफ लाइक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, तो पेरेंटहुड की भी हो सकती है, मे बी शादी हो रही है, मे बी एंगेजमेंट हो रही है, बट न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली मुझे दिख रही है। और यहाँ पे आप काफी इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, आप आपके पार्टनर साथ में सुकून से रह रहे हैं, और वो सुकून से रहने के लिए आप यहाँ पे स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है, पायराइट क्रिस्टल हो गया, वो आप पहन सकते हैं। आप यहाँ पर पायराइट क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, अभी के लिए एटलीस्ट ये। ऑल्सो आई थिंक ये जो एक फैक्टर है ना डिपेंडेबिलिटी का, रिलायबिलिटी का, ये आपको ज्यादा लेट तो नहीं, बट आई थिंक समझ आ जाएगा। एंड उसकी वजह से हो सकता है आप काफी सारा बहुत जगह पे काम करना स्टार्ट कर दो, या अलग अलग प्रोजेक्ट्स पकड़ लो, या मल्टीटास्क करना स्टार्ट कर दो, मल्टीपल जॉब स्टार्ट कर दो। सो यू वर्किंग टू हार्ड यहाँ पे दिख रहा है, जिस वजह से बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप अपने रिलेशनशिप के बीच में, अपनी हेल्थ के बीच में, अपने काम के बीच में, अपने पैसे के बीच में। सो पैसा ज्यादा आता दिख रहा है मुझे, जो कि आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में हेल्प जरूर कर रहा है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने पार्टनर को। तो यू नीड टू स्टार्ट मल्टीटास्किंग, यू नीड टू स्टार्ट जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, और अपने काम को ना थोड़ा फन बनाइए, बैलेंस भी लाइए और फन भी बनाइए, क्योंकि फन नहीं बनाएंगे ना तो वो बोरियत होती जाएगी, और फिर वो काम छोड़ दोगे आप, या ठीक से करोगे नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, फिर वो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब होगा। सो आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में एंड अदरवाइज ऑल्सो फन एलिमेंट लाने की जरूरत है, ताकि बोरियत ना आ जाए किसी चीज में। ऑल्सो टॉरस, यहाँ पे ना हो सकता है आपको लगे कि यार ये मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं अपने पार्टनर को फाइनेंशियली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, और मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ रही है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मुझे भी हेल्प चाहिए। बट आई थिंक वो आपको लगेगा क्योंकि थकान बहुत हो रही है, मे बी एग्जॉशन बहुत हो रही है, बट आप बहुत स्ट्रांग हो। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक थोड़ा forgiveness, compassion, kindness, patience रखने की जरूरत है। You will realize eventually कि आप जितना सोचते हो कि यार मैं इतना कर सकता हूं, आप उससे बहुत ज्यादा कर सकते हो। You are stronger than you even realize। तो वो आपको थोड़ा सा ना बस पेशेंस के साथ डील करने की जरूरत है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि सारी चीजें आपके ऊपर आई हुई हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोझ टाइप लग सकता है, बट सेलिब्रेशन दिख रही है। engagement, marriage, wedding, pregnancy, career, promotion, increment, appraisal, मुझे celebration दिख रही है। and you need to send gratitude to the divine Taurus। आप दोनों के बीच में चीजें जो भी मिसिंग थी वो आती दिख रही हैं, ठीक है, कोई भी चीज चाहिए थी, नहीं है, पता नहीं कब आएगी, आ रही है, बट उसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। अभी तो बोल भी सकते हो आप कमेंट्स के थ्रू, बट अदरवाइज जब ये चीज मिलेगी तब भी थैंक यू बोलिएगा। तब ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैंने तो मांगा था ये बट मिला मुझे इससे कम, ओहो, जो मिला उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है। ग्रेजुअली सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आई थिंक एज अ कपल, मैरिड कपल और लाइक अ रिलेशनशिप, जो भी आपका स्टेटस है, यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। तो शादी, एंगेजमेंट रोका मे बी वो हो रहा है, बट आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक दूसरे के साथ ना अपने ड्रीम्स शेयर करिए, चाहे आप उनके साथ कर रहे हैं, वो आपके साथ कर रहे हैं, बट ड्रीम्स शेयर करिए कि भाई
मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, सो दैट एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओ। कई बार क्या होता है, पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई शेयर नहीं करता है, बताता ही नहीं है कि मुझे क्या करने का मन है। सो अपने ड्रीम्स को शेयर करिए, अपने ड्रीम्स को एक्सपैंड करिए, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है दोनों को साथ मिलके कि हमारा फ्यूचर ऐसा है, 5 साल में हम क्या कर रहे होंगे, तुम ये मैं ये, ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा एज अ कपल थोड़ा अपने प्लान्स को, अपने फ्यूचर को एक्सपैंड करिए कि हम अभी ये कर रहे हैं, बाद में ये कर रहे होंगे। तो वो जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी फैमिली बढ़ाने की जरूरत है, जो कि फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, वो चीज दिख रही है, बट यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। आपको अगर किसी भी टाइम पे ये लगता है कि अरे यार लाइक नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है मुझसे लाइक इस इंसान के साथ, तो आपको उस थॉट से बाहर निकलने की जरूरत है, बिकॉज आप दोनों साथ में आगे बढ़ते दिख रहे हो मुझे। टॉरस, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। नर्चर करिए। देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आ रहे हैं, बट आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप को नर्चर करना बहुत जरूरी है। और ये इंसान, जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इसके साथ रिलेशनशिप तभी फ्लरिश कर पाएगा जब आप ध्यान रखोगे, जब आप एफर्ट डालोगे। अगर उस चीज को पड़े रहने दोगे ये सोच के कि अरे यार ठीक है, दूसरा इंसान इंडिपेंडेंट है, खुद कर लेगा, ध्यान रखने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने पड़ेंगे, दूसरा भी डालेगा। तो वो मैं अपना करूं तुम अपना करो, वो वाली चीज नहीं चलेगी। प्रपोजल आ रहा है, मे बी कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको कुछ ऑफर करे कि हम दोनों लाइक लेट्स गो आउट ऑन अ डेट, बात करके देखते हैं कंपैटिबिलिटी है नहीं है, कुछ ऑफर कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, बट ये काफी सरप्राइज की तरह आएगा आपके पास। आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि ये इंसान आपको पसंद करता है या ये इंसान आपको प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। तो वो चीज एकदम सरप्राइज की तरह आएगी। हो सकता है कोई अपोलोजाइज भी करे, कोई पास्ट का कोई इंसान है वो वापस आए और वो अपोलोजाइज करे। डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि ये इंसान लाइक सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, नहीं, ये हार्टफेल्ट अपॉलॉजी है और इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। अगेन, जरूरी नहीं है कि अगर कोई सॉरी बोल रहा है और आप अगर उसको माफ कर रहे हैं, देन दैट मीन्स कि उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेना जरूरी है। कई बारी कोई सॉरी बोलता है और आप बोलते हो इट्स ओके, दूसरा बोलता है ना अच्छा ठीक है, तो लाइक बैक टुगेदर, तो नहीं। सॉरी आप फॉरगिव दूसरे इंसान को इसलिए करते हो ताकि आपका दिमाग का बोझ हटा रहे, आप डीक्लटर करो, आप कोई ग्रज आगे लेके ना जाओ, इसलिए नहीं कि उस इंसान को फिर वापस जिंदगी में ले लो। तो सॉरी का ये जो नोशन है ना कि अच्छा सॉरी मतलब फिर वापस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं, नॉट रियली। अपॉर्चुनिटी कोई अपने आप आपके पास आने वाली है, या तो कोई इनविटेशन हो सकता है पार्टी का, कोई गेट टुगेदर का, और आपके पास इनविटेशन आए, आपको सिर्फ उस इनविटेशन को, उस इवेंट को अटेंड करना है, बिकॉज वहां पे आपको ये नया इंसान मिल सकता है। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी अपनी लाइक इट्स अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ ऑन इट्स ओन, बट इट विल लीड यू टुवर्ड्स अ न्यू पर्सन। तो उस चीज का ध्यान रखिए कि कौन सा इवेंट आने वाला है और किसको आप ना बोल रहे हो, किसको हाँ बोल रहे हो। जो भी नया इंसान आएगा वो डेफिनेटली आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करेगा, वो आपको बोलेगा कि भाई ये मत करो, ये करो, वो करो। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रोटेक्ट देम। उसको बोलना पड़ेगा नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एंड आई थिंक दिस इज रॉन्ग, या आई डोंट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी आपको टॉरस यहाँ पे। एंड हर कनेक्शन ना आगे लेके जाने के लिए नहीं होता है, एक ये भी चीज समझ जाइए। कई कनेक्शंस लाइक सम कनेक्शंस आर नॉट मेंट टू बी, तो वहां पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एम्ब्रेस कर लेना चाहिए कि भाई क्लोजर हो गया है, ये चीज खत्म हो गई, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। तो हो सकता है आप में से कई लोग सिंगल इसलिए हैं बिकॉज आप क्लोजर नहीं कर पा रहे हो, आप कॉर्ड्स नहीं कट कर पा रहे हो पुराने इंसान के साथ। तो कॉर्ड कटिंग करिए यहाँ पे, या ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, या अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करवाइए रेकी हीलिंग के थ्रू, या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू, या स्विच वर्ड्स आप कोई बाकी चीज में भी अगर मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, बैलेंस हो गया, फर्टिलिटी हो गई,
बेबी हो गया, एंगेजमेंट हो गई, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड या फिर क्रिस्टल हो सकते हैं। बट आई थिंक आपको क्लोजर की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे टॉरस। आप पुराने या तो ट्रॉमा या फिर कोई चीज से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th। ओके, देखिए यहाँ पे टॉरस ये बताया जा रहा है कि आप क्या जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आप लोग फिजिकली एक दूसरे से अभी बहुत दूर हैं, बट स्पिरिचुअली एनर्जेटिकली आप लोग अभी भी कनेक्टेड हैं। नाउ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं आगे। बट एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, आप इधर उधर जवाब ढूंढ रहे हैं, मे बी टैरो में या मे बी अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, बट द आंसर dwells इन योर हार्ट। यू नो what you have to do, और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये इंसान आपके लिए आगे के लिए बना है नहीं बना है। आई थिंक आपको सारी चीजें पता है, बट आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर अंदरूनी सुकून चाहिए, इनर पीस चाहिए, तो आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि भाई दिस इज हाउ इट इज, दिस इज वॉट इट इज नाउ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, ये इंसान मेरी लाइफ से बाहर हो गया है, मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो है अब यही है। जितना एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी एम्ब्रेस करेंगे, उतना ही आपके लिए इजी होगा, उतना ही आप कम स्ट्रेस क्रिएट करोगे। बिकॉज ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके लाइक दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस। आप गिड़गिड़ा लोगे दूसरे के सामने नो कॉन्टैक्ट खत्म करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर लोगे, पीछे पीछे भाग लोगे, सॉरी बोल, क्या करोगे, विच इज नॉट गुड। आई थिंक यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट एंड एम्ब्रेस इट। बिकॉज यहाँ पे ना एक डिवाइन एनर्जी गाइडेंस बता रही है कि भाई ये होना लिखा था, लाइफ लाइक दिस वाज सपोज टू हैपन, और ये एक ऐसा चेंज है जिसको आप अगर रेजिस्ट करोगे तो आप लाइफ का नेचुरल फ्लो को रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। जो होना लिखा है, यूनिवर्स ने तय करके रखा है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो। सो यू नीड टू गो विद द फ्लो। देखिए यूनिवर्स आपको किस तरफ लेकर जाता है और क्या सरप्राइजेस प्लान करके रखे हुए हैं यूनिवर्स ने। एंड अपने गिल्ट के बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा टू अदर्स, प्लीज। अगर आपको लगता है कि ओहो लाइक दिस पर्सन ये मेरे बिना रह नहीं पा रहा है, या ओहो मैंने इसके संग बहुत बुरा करा नो कॉन्टैक्ट में जाकर, और चलो वापस बात स्टार्ट कर देता हूँ, आपको मन नहीं है बट आप गिल्टी फील कर रहे हो, वापस बात स्टार्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप दूसरे को भी लाइक एक हॉट एंड कोल्ड वाला एक चीज दे रहे हो, कभी बात कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, कभी कर रहे हो नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो गिल्ट में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि वो सही है दूसरे के लिए, जरूरी नहीं है वो सही है। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एम्ब्रेस दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड जस्ट लेट इट बी, टॉरस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th अगस्त से 20th अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।